नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणुका मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। तो आज हम लोग आप सभी के समक्ष न्यूज हेडलाइंस लेकर उपस्थित हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के न्यूज हेडलाइन से। दिल्ली पब्लिक स्कूल केतुका, बरियोल, दरभंगा ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध। साथ ही संपूर्ण स्कूल सीसीटीवी के निगरानी में। कॉन्टैक्ट डिटेल मोबाइल नंबर 9262752672 और 9314908874। ईमेल delhipublicschoolketuka@gmail.com। सीतामढ़ी में नर्सिंग होम में घुसकर शूटर्स ने की अंधाधुंध फायरिंग, नर्स की मौत, डॉक्टर गंभीर। समस्तीपुर में बड़ी घटना, नदी में मिला युवती का शव, गला रेतकर हत्या, सनसनी। जातीय जनगणना पर पीएम मोदी से मिलने के बाद बोले सीएम नीतीश कुमार, पीएम ने हमारी मांग को ठुकराया नहीं। बिहार में लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म, सीएम नीतीश ने किया बड़ा ऐलान, खोल दिए जाएं सभी धर्म स्थल और स्कूल। बाढ़ के बाद बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई 158 सड़कें, दुरुस्त करने पर खर्च होंगे 200 करोड़। मधुबनी में जल जमाव से परेशान होकर लोगों ने साहर घाट में SH-75 को 3 घंटे जाम कर किया प्रदर्शन। मधुबनी में 2 घंटे की झमाझम बारिश में डूबे शहर की सड़कें, बिगड़े हालात। पंचायत चुनाव 2021 चुनाव पूरा होने तक खाता संचालन पर रोक, नल जल योजना रहेगी चालू। जंदाहा बाईपास के लिए जमीन अधिग्रहण को मिली मंजूरी, 2 साल निर्माण का लक्ष्य। नमस्कार मिथिला, आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट 5paisa.com के साथ। शेयर और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करो, 0% ब्रोकरेज, सिर्फ 20 रुपए प्रति ऑर्डर की फी दो। एक्सपर्ट रिसर्च और एडवाइस पाओ, लाइटनिंग फास्ट प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करो। विजिट 5paisa.com और डाउनलोड द 5paisa मोबाइल ऐप। आज ही 5paisa के साथ फ्री डीमैट अकाउंट खोलो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तभी मैं जल्दी करता है, जल्दबाजी नहीं। चलो। निश्चिंत होकर सारे पेमेंट कीजिए बैंक और गूगल पे की सिक्योरिटी के साथ। डाउनलोड गूगल पे। नमस्कार मिथिला, आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। सीतामढ़ी में नर्सिंग होम में घुसकर शूटर्स ने की अंधाधुंध फायरिंग, नर्स की मौत, डॉक्टर गंभीर। सीतामढ़ी में तकरीबन 1 बजे की संख्या में आई बदमाशों ने शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक शिवशंकर महतो पर उनके निजी नर्सिंग होम में घुसकर गोलियां बरसाई। इस दौरान निजी नर्सिंग होम में काम करने वाले एक नर्स को गोली लगी, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। डॉक्टर शिवशंकर महतो को भी 3 गोली लगी है, गंभीर हालत में उनका इलाज चल रहा है। घायल डॉक्टर के अनुसार उनका पूर्व से ही कुछ लोगों के साथ विवाद चलता आ रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि उन्हीं लोगों ने घटना को अंजाम दिया होगा। मौके पर पुलिस के वरीय अधिकारियों ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अपराधियों की शिनाख्त करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। घायल चिकित्सक अपने क्लिनिक पर देर रात लौट रहे थे। वह नर्सिंग होम में कार पार्क कर रहे थे, तभी बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दी। चिकित्सक के सीने में, हाथ में और पैर में गोलियां लगी हैं। बदमाश पहले से ही घात लगाए बैठे थे और उनको यह जानकारी थी कि चिकित्सक आने वाले हैं। जातीय जनगणना पर पीएम से मिलने के बाद बोले सीएम नीतीश कुमार, पीएम ने हमारी मांग को ठुकराया नहीं। जातीय जनगणना के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार सहित 10 दलों के नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम सभी 10 पार्टियों के 11 नेता आज पीएम मोदी से मिलने गए थे। बिहार के नेता इस पर एक राय है। सब लोगों ने जातीय जनगणना पर आधारित पक्ष में अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने सभी बातों को ध्यान से सुना। उम्मीद है कि वह फैसला लेंगे। हमारी मांग को उन्होंने सुना, इस पर मना नहीं किया। बाढ़ के बाद बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई 158 सड़कें, दुरुस्त करने पर खर्च होंगे 200 करोड़। बाढ़ के कारण पथ निर्माण विभाग के अधीन 158 सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इन सड़कों को पहले की तरह बनाने में 200 करोड़ खर्च होंगे। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा द्वारा अधिकारियों के साथ क्षतिग्रस्त सड़कों की समीक्षा के बाद इन्हें जल्द से जल्द ठीक करने का निर्णय लिया गया है। तय हुआ कि छठ पर्व के 1 महीने की समय सीमा में इन सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। समीक्षा बैठक में यह उभर कर आया कि 158 सड़क पर पानी चढ़ा हुआ है। इनमें 45 सड़कों पर भी आवागमन बाधित है। राज्य में लगभग 340 किमी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इन सड़कों को अस्थायी तौर पर दुरुस्त करने में 48 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च होंगे। वहीं इन सड़कों को पूर्व की तरह बनाने में 148 करोड़ 91 लाख खर्च होंगे। मंत्री ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप सड़क से पानी उतरते ही अस्थायी तौर पर सड़कों की मरम्मत शुरू हो जाएगी। बिहार पंचायत चुनाव 2021 चुनाव पूरा होने तक खाता संचालन पर रोक, नल जल योजना रहेगी चालू। पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के खाता संचालक पर रोक लगाई गई है। यह रोक चुनाव पूरा होने तक जारी रहेगी। त्रिस्तरीय पंचायत राज सिस्टम की सभी संस्थाओं पर यह आदेश लागू रहेगा, लेकिन नल जल योजना को इसमें बाहर रखा गया है। पंचायती राज विभाग के अपर सचिव अमृत लाल मीणा ने इस पर आशय का आदेश जारी कर दिया है। आदेश
आदेश में कहा गया कि अधूरे पड़े नल जल योजनाओं को पूरा होने तक जारी रखा जाएगा। साथ ही चालू योजनाओं के रखरखाव पर खर्च होने वाली राशि पर रोक नहीं है। शेष सभी विकास कार्यों पर चुनाव पूरा होने की अवधि में रोक रहेगी। नमस्कार मित्ला, आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही कुछ मुख्य खबर लेते हुए, ऐसे ही कुछ मुख्य समाचार लेते हुए। साथ ही आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। खबर विज्ञापन के लिए संपर्क करें 6272356000। फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को, फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पेज को, ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। इस सब का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इस महामारी कोरोना संक्रमण के बीच आप सभी को यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई काम की आवश्यकता ना पड़े तो आप अपने घर से बाहर ना निकले। अगर आप कोई भी काम की आवश्यकता से घर से बाहर निकलते हैं तो हमेशा मास्क पहनकर हैंड सैनिटाइजर लेकर निकलें और अपने सामाजिक लोगों से हमेशा 2 गज की दूरी बनाए रखें, जिससे कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।